आप लोग अपना बाइबल खोल सकता है और लूका का 4 हम लोग देखने जा रहे हैं। लूका का 4 और 14 से 21 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। एथिउतारे जीसु आत्मांको शक्तिरे गालिलिकी बाहुडी गले आउ चतुर्दिगस्त समस्त अंचଳରେ ତାହାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ନାଜରିତରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗଲେ ଓ ଆପଣା ରୀତି ଅନୁସାରେ विश्राम बारे समाज गृह प्रवेश कले आउ पाठ करिबा निमंते ठिया हेले। सेथिरे जिसाई भाववादी पुस्तक ताहांकु दिया गला आउ से ताहा फिटाई जेउ स्थान रे एही वाक्य लिखित अछि ताहा पाइले। प्रभुंकर आत्मा मो ठारे अधिष्ठित जेनु दिनहीन मानक निकटरे सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते से मते अभिषिक्त करियछंती। बंदी मानक निकटरे मुक्ति और अंध मानक निकटरे दृष्टि लाभर विषय घोषणा करिबाकू पुणी उपद्रव प्राप्त लोक मानक मुक्त करिबाकू आउ प्रभुंकर अनुग्रह वर्ष घोषणा करिबाकू से मते प्रेरण करियछंती। परे से पुस्तक बंद करी परिचारक को ताहा फेराई देई उपवेशन कले आउ समाज गृह रे समस्त दृष्टि ताहांको उपरे स्थिर होई रहिला। पुणी से सेमानकु कहिबाकू लागिले आज धर्मशास्त्रर एही वाक्य तुम मानक कर्णगोचर रे सफल हैला। तो हम आपका ध्यान लेने चाहते हैं लूका का 4 पर। और लूका का 4 पर हम लोग देखते हैं 14 पद में एक वचन हम आपको बताने चाहता है। तब यीशु ने पवित्र आत्मा का शक्ति में गैलिली प्रवेश किया है। उसी तरह लिखा है गैलिली प्रवेश किया है पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति से। हालेलुया। इसलिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये आत्मा और शक्ति द्वारा जब प्रभु प्रवेश करता है उसका कुछ कारण है। हम लोग भी मंडली में वचन को पालन करता है। हम लोग विश्वासी लोग जो है हम लोग पालन करता है कि एक व्यक्ति ने यीशु को ग्रहण करना है, वचन को सुन के प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, अपना पाप के लिए अनुताप करना है, पाप के लिए माफी मांगना है। यीशु उसका खून से हमको धो देता है। यीशु हमारा जीवन में आ जाता है। हम यीशु को आह्वान करता है हमारे जीवन में आने के लिए। उसके बाद हम लोग का मन स्थिर करता है पानी में बैप्टिज्म लेने के लिए। और हम लोग लेता है पानी का माने बैप्टिज्म टैंक एक बनाया है और उसमें हम लोग उसको डुबाता है और पानी से निकालता है। जैसा यीशु का बैप्टिज्म हुआ था लूका का 3 में आप पढ़ सकते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट उनको डुबाया पानी में और फिर उठाया और लिखा है जैसा वो पानी से बाहर आया पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। कोई कोई बताते इधर उतर आया उधर जिधर भी है लेकिन उनको ऊपर में उतर आया पवित्र आत्मा। और एक आवाज आया, एक वचन आया, एक कोई बोल रहा है स्वर्ग से, पिता ने बोल रहे हैं ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। ये मेरा प्रिय बेटा है। तो हम विश्वास करता है उसी तरह हर एक विश्वासी का जीवन में होना चाहिए और उसी प्रकार से हम लोग भी मंडली में उसी प्रकार वचन शिक्षा देता है। बैप्टिज्म होना है पानी में, पवित्र आत्मा पाना है और उसके बाद में जो अभी हम लोग पढ़ा था ये सब हम लोग का मिनिस्ट्री है। तो इसी तरह हम लोग भी अपना जीवन को प्रस्तुत करना है और हम लोग भी उसी तरह विश्वास में चलना है। प्रभु का अभिषेक हम लोग का जीवन में भी होगा और हम लोग भी प्रभु का गवाही बन सकता है। और ये जो सब लिखा है हम लोग का जीवन द्वारा हो सकता है। इधर लिखा है कि यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक में प्रभु का पवित्र आत्मा का पूरा शक्ति में गैलिली प्रवेश हुआ। अगर आप देखिए 3 अध्याय में यीशु का वही सब काम हुआ। 4 का स्टार्टिंग में जब प्रभु यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक में आया तो आत्मा उसको मरुभूमि जगह में ले लिया और उधर फास्टिंग प्रेयर के लिए 40 दिन प्रभु यीशु बिताया। फास्टिंग भी एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है। अगर आप फास्टिंग प्रेयर कर सकता है आप एक नंबर 1 खंबा मंडली का है। मंडली का नंबर 1 खंबा आप ही है अगर आप फास्टिंग और प्रेयर
का वीर बन सकता है। हालेलुया। तो यीशु का मिनिस्ट्री में, उनका जीवन में उसी तरह है। यीशु हमारा जो गुरु है, हम लोग को इस तरह एक अगुवाई किया है, हम लोग को उदाहरण दिया है अपना जीवन द्वारा, अपना खुद करके हम लोग को सिखाया कि इस तरह करना, और उस तरह वो करके गया है। और हम लोग देखता है उसी तरह हम लोग भी चलना और पालन करना है। तो बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा में भरना बहुत जरूरी है। मंडली में, हम लोग का गैदरिंग में, असेंबली में हम लोग विश्वास करता है कि हम लोग परिभाषा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिभाषा बोलता है, हम लोग का मंडली में शिक्षा देता है, बीमारी व्यक्ति लोग के लिए प्रार्थना करो, और बीमारी व्यक्ति लोग के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। अनेक जन चंगाई पाया है। भूत आत्मा को हटाने के लिए प्रभु ने हम लोग को सिखाया है, इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। तो पवित्र आत्मा का अभिषेक में भूत आत्मा भी हम लोग छुड़ाता है। तो प्रभु यीशु इसी तरह अभिषेक में गया फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, और 40 दिन फास्टिंग प्रेयर किया, और शैतान आया, उसको परखा, वो सब ठीक है। ये हर दिन में हम लोग का भी होता है, होगा। शैतान का काम शैतान करता है, मंडली का काम माने विश्वासी का काम विश्वासी करता है। हमारा काम हमको करना है। हालेलुया। हम लोग अलस हो जाता है, लेकिन शैतान कभी छुट्टी नहीं लेता है, वो हमेशा ओवरटाइम करता रहता है। ये एक ही अच्छा हम शैतान के बारे में बोल सकता है, उसका काम हमेशा वो करता है, भूल करता है लेकिन करता है। तो प्रभु को धन्यवाद। हम लोग भी अपना काम को आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं हटना। उसके बाद देखता है 14 पद में, प्रभु यीशु आत्मा का अभिषेक में परीक्षा के लिए गया, फास्टिंग प्रेयर के लिए गया, और फिर वही अभिषेक में बोलता है अभी गैलिली में आया, आत्मा का शक्ति लेके अभी गैलिली में आया। देखो, हम लोग जब प्रार्थना में बैठता है, प्रभु का वचन का हिसाब से हमारा जीवन को जब सजाता है, तो हम लोग भी आत्मा का अभिषेक में आगे बढ़ता है। हर काम हम लोग का जो होता है वो ठीक होगा। ये संडे के दिन हम आप लोगों को बताता था, दाऊद राजा जो भी काम किया वो ठीक काम किया, जो भी डिसीजन लिया करेक्ट लिया। उसका जो भी काम वो जब इच्छा किया करने के लिए, नेतन भविष्य वक्ता ने उनको बताया था, बोला तुम्हारा दिल में जो आता है करने के लिए करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा साथ है। वही बात है, वो चाबी है। जब परमेश्वर हमारा साथ है, हम आगे बढ़ के सब प्रकार का काम कर सकता है। जब प्रभु हम लोग का साथ है, क्योंकि उनका बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। प्रभु बोला है हमारा बिना तुम कुछ नहीं कर सकता है। तो प्रभु का साथ में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु की नाम की स्तुति हो। तो यीशु का जीवन द्वारा आपको कुछ बता रहा है। तब यीशु पवित्र आत्मा का शक्ति में गैलिली प्रवेश किया। हालेलुया। और जब गैलिली प्रवेश किया, वो सीधा मंदिर में गया। लिखा है जैसा उनका आदत था, आप 16 पद में देख सकता है, नाजरत में आके उधर मंदिर गया करके लिखा है, जैसा उनका आदत था। एक विश्वासी का आदत होना है मंडली जाने के लिए। हालेलुया। तो हम लोग जब मंडली जाता है, प्रभु का काम में हम लोग लग सकता है, जैसा यीशु किया। यीशु का फेलोशिप का दरकार था, हाँ। प्रभु यीशु का फास्टिंग प्रेयर करना दरकार था, हाँ, क्योंकि वो जब शरीर में आया उनको ये सब दरकार था। उनको भूख लगता था, उनको नींद लगता था, वो थक जाता था, ये सब उनका भी होता था, क्योंकि शरीर में है। और जब तक हम लोग भी शरीर में हैं, हम लोग का ये सब दरकार है। हम लोग भी इस तरह प्रभु का वचन को पालन करके चलना है। और एक एक कदम जब हम लोग आगे बढ़ता है, तो आप देखेगा प्रभु का काम आपका द्वारा सफल होते जाएगा। इसीलिए यीशु का जीवन इतना सक्सेसफुल था। वो परमेश्वर का बेटा था करके नहीं, इतना ही नहीं, वो वचन को पूरा पालन करके जा रहे हैं। वो बोलता नियम को तोड़ने के लिए हम नहीं आया, नियम को पूरा करने के लिए हम आया। नियम को पूरा कर करके कदम कदम आगे बढ़ के वो दिखाता था मानव जाति को ये संभव है, कर सकता है। परमेश्वर ने आदेश जो हम लोग को दिया है, ऐसा चल करो वैसा मत करो, हम लोग कर सकता है। अगर हम लोग मन देंगे प्रभु पर और वचन को ध्यान करके वचन में चलने के लिए जब हम लोग इच्छा करेंगे, हम लोग कर सकता है।
आप जानते हैं बाबल का जो महल जब वो लोग बना रहा था, बाबल का महल, सब लोग एक हो गया और बोला हम लोग एक महल बनाएगा जो जाके आकाश में छू लेगा। अभी हम लोग देखने से मुश्किल है, अभी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है लेकिन आकाश नहीं पहुंचता है। लेकिन उस समय में 6000 साल आगे मनुष्य का मन में आया था एक बिल्डिंग बनाएगा आकाश में पहुंचने के लिए। और लिखा है कि परमेश्वर आके देखा ये लोग क्या कर रहे हैं, वो एक लोग बिल्डिंग बना रहे हैं और वो बिल्डिंग आकाश में पहुंचने के लिए परमेश्वर एक बात बोला था। उन सब का भाषा एक है, वो लोग एक ही भाषा बोलता है, उड़िया बोल रहा था ना क्या हमको मालूम नहीं, लेकिन एक ही भाषा बोल रहा था। और परमेश्वर बोलता है ये लोग एक ही भाषा बोल रहे हैं और ये लोग एक ही मन से काम कर रहे हैं। मनुष्य जब अपना मन को मिला के एक मन होके एक काम करने के लिए लग जाएगा तो बिल्डिंग स्वर्ग पहुंच सकता है। परमेश्वर ने बोला है ये लोग का मन में जो आया है करने के लिए वो लोग कर देगा, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तब परमेश्वर उनका भाषा को अलग अलग कर दिया और मट्टी देने का जगह में बालू दिया, बालू देने का जगह में सीमेंट दिया, सीमेंट ये कोई मांगता है नीलू यू हो जाके और कुछ लाता है, जब बोलता है सीमेंट यू और कुछ देता है। वो तेलुगु में बोलता है ये उड़िया में समझता है, तो नहीं समझ सका तो इसलिए बिल्डिंग का काम बंद हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या बोला था, मनुष्य का मन में जो आएगा करने के लिए वो कर सकेगा। आपका मन भी अच्छा करने के लिए जब आप सोचे आप कर सकेगा, क्योंकि यीशु हमारा साथ है, उनका वचन हमारा साथ है, उनका पवित्र आत्मा हमको अभिषेक दिया है ये सब अच्छा काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु जब आपको अभिषेक किया है, आप पूरे भाषा बोलता है, प्रभु का गाना गाता है, प्रभु का स्तुति करता है, प्रभु का अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ो। प्रभु आपका साथ है, अब प्रभु आपको सहायता करेगा आपका काम पूरा करने के लिए। हालेलुया। काम आगे बढ़ो करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। तो इधर देखता है यीशु 14 पद में, यीशु पवित्र आत्मा का शक्ति में गलीली आया। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, बोलता जैसा उनका आदत था मंदिर जाने के लिए वो गया था। जो मंदिर नहीं जाता है थोड़ा संभाल के रहना। यीशु गया था, हमको भी जाना है। और लिखा है जब वो गया था उनको किताब दिया पढ़ने के लिए, बाइबल दिया था पढ़ने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि यीशु स्कूल नहीं गया था लेकिन बाइबल पढ़ता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जैसा अनपढ़ है, लेकिन वो गया था और उनको बाइबल दिया था पढ़ने के लिए। और यीशु वही वचन खोला, आइज़ाया 61। हम लोग जो देखता है आइज़ाया का किताब 61, उसी किताब को यीशु ने खोल के आइज़ाया किताब से पढ़ रहा था जो लूका ने लिखा है। और इधर क्या लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है क्योंकि वो हमको अभिषेक दिया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। नंबर 1, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का जो वचन है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। नंबर 1, 2 बात बोलता है, जो दिल टूटा है उनको जोड़ने के लिए, उनको हीलिंग करने के लिए, टूटा दिल को हीलिंग करने के लिए। तीसरा बात बोलता है, जो बंधन में है उनको मुक्त करने के लिए। जो बंधन में है, ये नहीं खाली जो जेल में है, झाड़पड़ा जेल में, उसके बारे में नहीं बोल रहा है। अनेक जन मंदा आदत में बांधा हुआ है, मंदा आदत में, मंदा आत्मा में बांधा हुआ है, झूठा देवता का विश्वास में, अंधकार में बांधा हुआ है। उनको मुक्त कौन करेगा? जब आप जाके प्रभु का, परमेश्वर का सुसमाचार बोलेगा, वो बंधन खुल जाता है। हालेलुया। वो बंधन खुल जाता है और लोग मुक्त हो जाता है। जैसे इधर लिखा है, जो बंधन में है उनको मुक्त करने के लिए, जो अंधा है उनका आंख खोलने के लिए। ये शारीरिक है, ये आत्मिक भी है। अंधा का आंख खोलने के लिए अनेक जन का विश्वास कुछ दूसरा है, अनेक झूठा धर्म है, अनेक झूठा किताब है, अनेक झूठा शिक्षा है, मंडली के अंदर में भी है, क्रिश्चियन समाज के अंदर में है। तो ऐसा व्यक्ति लोग अंधा है, उनका आंख को खोलने के लिए ये खांटी वचन, ये साधारण सिंपल वचन है। हम लोग का बाइबल बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। अगर आप थोड़ा स्कूल में 5-6 क्लास तक पढ़ा, आप ये बाइबल को समझ सकेगा अगर आप पढ़ेगा।
तो वैसे किताब को समझाने के लिए परमेश्वर ने हम लोग को सिखाया है, बताया है। तो जो आंख जिसका बंद है, अंधा है, उनका आंख खुल जाएगा। सुसमाचार आंख खोलता है। हालेलुया। और एक बात बोलता है, जो तराना, जिसको तराना दे रहा है कोई, उनको मुक्त करने के लिए अनेक जन बहुत कष्ट उठाता है, अनेक प्रकार का, मंदात्मा का हो, दूसरा मनुष्य का हो, बहुत तराना में वो लोग है। और उनसे उससे बचाने के लिए हम लोग का पास में चाबी है, हम लोग का पास में अधिकार है। सुसमाचार लोग का तराना या डिप्रेशन या ऑपरेशन को खोल देता है, उनको मुक्त कर देता है। इसीलिए हम लोग सुसमाचार प्रचार करना है। गुड न्यूज देता है। गुड न्यूज क्या है? आप देख सकता है। गुड न्यूज क्या है? आप चंगाई पा सकता है। गुड न्यूज क्या है? आप बंधन में रहना दरकार नहीं है। देखो, हम लोग सब कोई जितना है, कोई ना कोई मंदा आदत में पड़ा था, कोई ना कोई टाइम में। वो मंदा आदत हम लोग का जीवन से तोड़ने के लिए यीशु का सुसमाचार काम किया है। प्रभु का वचन हम लोग को वो काम किया है। कोई दूसरा विश्वासी हम लोग के लिए कुछ मेहनत किया, प्रार्थना किया, समझाया हम लोग को, और हम लोग समझने के बाद हम लोग का मंदा आदत का बंधन खुल गया, हम लोग मुक्त हो गया था, या हम लोग मुक्त नहीं होता था। उसके बाद बोलता है लास्ट में, वही घोषणा करना या बताना कि परमेश्वर का अभी परमेश्वर को ग्रहण करने का समय है, परमेश्वर का दरवाजा खुला है। हालेलुया। तो ये सब हम लोग बोल सकता है, दूसरों को बता सकता है, अगर हम लोग खुद जानता है और खुद विश्वास करता है। हालेलुया। तो ये सब बात जो प्रभु ने बताता है, जैसा यीशु ने चला, हम लोग को सिखाया, उसी तरह चलो। आप बैप्टिज्म नहीं लिया, देर नहीं करना, जल्दी से अपना जीवन को प्रस्तुत करो यीशु को ग्रहण करने के लिए, बैप्टिज्म लेने के लिए। ये सब लाइन में है, ये परंपरा नहीं है, ये एक सच्चाई है, एक सच्चाई है, ये मंडली का शिक्षा है। यीशु खुद किया था और यीशु हम लोग को बताया, इसी तरह करो। जो हम लोग जब करता है तो हम देखता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा में भी भरता है, अभिषेक करता है, हम लोग को बल देता है। यीशु ये सब करने द्वारा हम लोग देखता है पवित्र आत्मा उसके ऊपर में उतर आया, आवाज आया आकाश से, स्वर्ग से आवाज आया, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। क्या किया था यीशु? अब तक यीशु कुछ काम नहीं किया, यीशु अपना मिनिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया था। वो जॉन के पास आके बैप्टिज्म लिया, वो काम के लिए परमेश्वर खुश है और बेटा करके बुलाता है। देखो, आगे बेटा करके किधर नहीं बुलाता है, लेकिन बैप्टिज्म लिया करके बोलता हमारा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। आपका बारे में, हमारा बारे में वही गवाही आता है। आप जब बैप्टिज्म लिया है या लेगा तो परमेश्वर बोलता है ये मेरा प्रिय बेटी है, हमारा प्रिय बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। क्या किया था? पाप के लिए अनुताप किया, माफी मांगा, बैप्टिज्म लिया। हालेलुया। उसके बाद देखता पवित्र आत्मा भी उतर आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा भी हम लोग को अभिषेक करता है और मुद्रांत करता है, स्टैंप मारने का जैसा। ये यीशु का है, ये परमेश्वर का संतान है, हम लोग को सील करता है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा इसीलिए आता है हम लोग को अलग करने के लिए, जगत से अलग करने के लिए, और उनका राज के लिए हम लोग को खड़ा करने के लिए। हालेलुया। इसीलिए हम लोग यीशु जो काम किया था, हम लोग जब पालन करता है तो यीशु का जैसा हुआ हम लोग का वैसा ही होगा। आमीन। हम लोग अगर कुछ अच्छा चीज पकाने के लिए चाहता है, सच सोचा अभी सबका फेवरेट होता है बिरयानी। बिरयानी बनाने चाहता है तो कौन अच्छा से बनाता, आप अगर जानता है, उनसे थोड़ा आइडिया लेने के लिए चाहता है। वो जैसा बताएगा ऐसा करने से वैसा होगा, ऐसा करने से ऐसा, कुछ बात नहीं भी बोलेगा, लेकिन ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना बोलेगा, जैसा आप अच्छा से बना सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु हम लोग को अच्छा जीवन, आत्मिक जीवन बनाने के लिए यीशु हम लोग को सिखाता है, ऐसा करो, ऐसा करो, कितना चीनी डालना, कितना मसाला डालना, कितना गरम मसाला डालना, कितना घी डालना, कितना चावल डालना, कितना मीट डालना, यीशु हम लोग को बताता है। इधर आत्मिक जीवन में स्वाद होने के लिए और अच्छा पकवान होने के लिए
जैसा दूसरा का जीवन में भी स्वाद आएगा, ईश्वर हम लोग को पकाने के लिए सिखाता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया है। जो बात हम नहीं जानता है, पवित्र आत्मा हमको बताएगा, ऐसा करो, ऐसा करो। पवित्र आत्मा बोलेगा आप नमक डालना भूल गया, आप बोलिए ओहो, और आप नमक इधर से नहीं डाला, आप डब्बा से निकाल के डालेगा, नमक डालेगा। ये सब आप करता है। पवित्र आत्मा पवित्र वचन को सुसमाचार प्रचार करने का समय, मिनिस्ट्री करने का समय में पवित्र आत्मा आपका साथ है, आपको बताएगा ऐसा करो, ऐसा बोलो। बहुत जन जो कोई भूत आत्मा या बीमारी आदमी का लिए या सुसमाचार प्रचार करने के लिए दूसरा के पास जब गया था, आप खुद बहुत बार आश्चर्य हुआ, प्रभु आपका द्वारा कैसा बात किया। बोले हम ऐसा बात किया, वैसा बात किया, विश्वास किया, ऐसा हीलिंग हुआ, ऐसा भूत आत्मा भाग गया, डिलीवर हो गया। ये सब कैसा हुआ? हम लोग कभी कभी सोचते हम अच्छा से बोला, अच्छा से प्रार्थना किया करके हुआ। नहीं, पवित्र आत्मा साथ में है, वो अगुवाई करता है हम लोग को कैसा क्या करने के लिए। तो इधर देखता है यीशु आत्मा का शक्ति में गैलिली आया, प्रवेश किया। हालेलुया। जब वो प्रवेश किया, मंदिर गया था, और जब मंदिर गया था वो किताब से पढ़ के बताता उनका मिनिस्ट्री क्या है। उनका खाली मिनिस्ट्री नहीं, हम लोग का कैमरा में जितना जन है विश्वासी लोग, उन सब का मिनिस्ट्री यही है। आप होता है हाउसवाइफ हो सकता, घर में खाली पकाता है, आपका मिनिस्ट्री भी ये है। अगर आप मिशनरी है, ये मिनिस्ट्री आपका है। अगर आप टीचर है, अगर आप ट्रेन ड्राइवर है, अगर आप ऑफिस में काम करता है, ये मिनिस्ट्री आपका है, आपका भी है। आप भी बोलना है कि परमेश्वर उनका आत्मा से हमको भर दिया ट्रेन अच्छा से चलाने के लिए नहीं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हाँ, ट्रेन भी आप अच्छा से चलाएगा जे, ऐसा कोई बात नहीं है। ड्राइविंग करता है तो अच्छा से ड्राइविंग कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर जो है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। नंबर 1, तब जो बंधन में है, जो टूटा दिल है, अनेक दिल को हम लोग तोड़ देता है, जोड़ने का जगह में तोड़ देता है। हम लोग दिल जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। हम लोग किसी को बंधन में लाने वाला नहीं है, बंधन से खोलने वाला है। उल्टा काम मत करो, परमेश्वर आपसे नाराज होगा। वो आपको आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं दिया है उल्टा काम करने के लिए, आपको पवित्र आत्मा दिया है ये सब काम करने के लिए। हालेलुया। तो लूका का 4 आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और बोलो ये हमारा मिनिस्ट्री है, हम विश्वासी है, ये काम हमारा काम है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हालेलुया। और उसी तरह यीशु किया, और यीशु जब किया, हम लोग देखता है एक जगह में रोक गया, जिसके लिए हम आइज़ाया को भी रेडी रखा है आपको एक लाइन दिखाने के लिए। यीशु ये सब पढ़ा था। 19 में देखो क्या लिखा है, परमेश्वर को ग्रहण करने का साल ये है, समय ये है, क्योंकि यीशु जब आया तो परमेश्वर का राज का दरवाजा खुल गया। यीशु ही दरवाजा है, और बोलता अभी दरवाजा खुल गया, परमेश्वर आपको ग्रहण कर। हम लोग परमेश्वर को ग्रहण करने के जगह में परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करने के लिए उनका दरवाजा खोल दिया है। हालेलुया। यीशु वही बोलता है, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु का ये साल है अभी प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए। हालेलुया। और लिखा है वो इतना आधा में करके उधर छोड़ दिया है। उसका बाद में एक लाइन है जो आइज़ाया का 61 में आप देख सकता है। आइज़ाया 61 में आप देख सकता है, आप देखते वही बात लिखा है। 61 आप खोल सकते हैं अगर बाइबल आपका पास है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि वो हमको अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, टूटा दिल जोड़ने के लिए, बंधन को खोलने के लिए, जो जेल में है उनको खोलने के लिए, और परमेश्वर का 2 पद में परमेश्वर का पास आने का या परमेश्वर का पास में प्रवेश करने के लिए अभी समय है। और उसका बाद में एक लाइन लिखा है, एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड। परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का गुस्सा से बदला लेने का समय है करके उधर लिखा है। यीशु उसको जान के छोड़ दिया, यीशु वो लाइन को छोड़ दिया, जान के छोड़ा।
क्योंकि वो परमेश्वर का क्रोध लाने के लिए नहीं आया, वो परमेश्वर का क्रोध को हटाने के लिए आया है। 61 में देखिए 2 पद में, परमेश्वर को ग्रहण करना या परमेश्वर का राज में प्रवेश करने के लिए यही साल उत्तम साल है करके लिखा है। एंड द डे ऑफ वेंजेंस ऑफ आवर गॉड, हम लोग का परमेश्वर का गुस्सा या क्रोध का समय है करके लिखा है। यीशु वो ही हटाने के लिए आया और वो लाइन जान के छोड़ दिया है। हम नहीं जानते आपका बाइबल में कैसा है, उड़िया बाइबल में या हिंदी बाइबल में कैसा, हमको मालूम नहीं, लेकिन इंग्लिश बाइबल में बोलता है परमेश्वर का क्रोध को हटाने के लिए यीशु वो लाइन को हटा दिया, मतलब यीशु उधर समाप्त कर दिया। हालेलुया। और लिखा है तब वो किताब को बंद किया। हालेलुया। हमको बहुत पसंद लगता है क्योंकि परमेश्वर का क्रोध के बारे में वो नहीं बोलता, बंद किया किताब, माने वो चैप्टर क्लोज हो गया है। कोई समझ गया तो हाथ हिला सकता है। परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का विचार यीशु ने कैंसिल कर दिया है और किताब को बंद किया, माने चैप्टर क्लोज। परमेश्वर का क्रोध आने के लिए नहीं है, परमेश्वर का आशीष आने का समय है, परमेश्वर का प्रेम आने का समय है, परमेश्वर का रास्ता हम लोग के लिए खुल गया है। यीशु रास्ता खोलने के लिए आया है। परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करने का समय है। परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करके, लिखा है ग्रहण करने का समय है। परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करके हम लोग के ऊपर में गुस्सा दिखाने के लिए नहीं, उधर चैप्टर क्लोज किया और वो किताब वापस दिया, क्योंकि वो पूरा नहीं होना अभी वो समय नहीं है। परमेश्वर हम लोग को ग्रहण करने का समय है। प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद देखता है जब किताब वापस दिया, सबका आंख प्रभु के ऊपर में, सबका आंख प्रभु की तरफ उठाया। आप जानता है जब आप सच्चाई बोलता है, प्रभु का वचन अभिषेक के साथ बोलता है, लोग आपको देखेगा, सम्मान के साथ देखेगा। आपका पास कुछ है, आपसे लेने के लिए वो लोग रेडी हो जाता है, आपका बात मानने के लिए वो लोग रेडी हो जा रहा है। आपका पास में सुसमाचार है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप परमेश्वर का वचन को पालन करके आ रहे हैं। अभी आप परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक में, परमेश्वर का आत्मा का पावर में जब आया, शक्ति में जब आया है, हर एक आंख आपको देखेगा, आप पर नजर रखेगा, क्योंकि आपका पास में कुछ है। हालेलुया। आप कुछ बोल रहे हैं, वो लोग सुनता है। हालेलुया। क्या सुनता है? यही है काम जो यीशु करने के लिए आया, हम लोग भी अभी करने के लिए आया है। हालेलुया। हम लोग वही काम करने के लिए आया है। हम लोग क्रोध और बेचार के बारे में नहीं, हम लोग बेचार करने के लिए नहीं आया। प्रभु का उत्तम साल पर लोग को बताने के लिए कि दरवाजा खुला है, यीशु को ग्रहण करने का समय है, मुक्त होने का समय है, बंधन से खोलने का समय है, गरीब लोग को दया दिखाने का समय है, टूटा दिल को जोड़ने का समय है। परमेश्वर का क्रोध नहीं, परमेश्वर का क्रोध को हटाने का समय है। आपका किताब भी परमेश्वर का क्रोध का जगह में बंद कीजिए, बंद करो। परमेश्वर का क्रोध का बारे में मत बोलो, परमेश्वर का प्रेम का बारे में बोलो।